कभी ऐसा सोचा है कि जिंदगी में जो रास्ता सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित लगता है, शायद वही सबसे बड़ा खतरा हो? आज हम ओशो की साहस पर दी गई फिलॉसफी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा नजरिया जो डर और सुरक्षा के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख सकता है। देखिए, यही सवाल ओशो की फिलॉसफी का सेंटर है। और ये सवाल हमें अपनी जिंदगी के फैसलों पर, अपनी चॉइसेस पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम आराम और सुरक्षा की तलाश में असल में खुद को एक बहुत छोटे से दायरे में कैद कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम अक्सर इस सुरक्षा के जाल में फंसते कैसे हैं। ये एक ऐसी खोज है जो आराम तो देती है, हाँ, पर अक्सर हमें ठहराव की तरफ भी ले जाती है। जरा सोचिए, एक पौधा है जिसे कांच के जाल में रखा गया है। वो आंधी तूफान से तो एकदम सुरक्षित है, लेकिन क्या वो कभी पूरी तरह से खिल पाएगा? क्या वो आसमान को छू सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह जब हम सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने बढ़ने की, अपने विकास की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। जब डर सामने आता है ना, तो असल में दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है डर के आगे झुक जाना और हमेशा जाने पहचाने कंफर्टेबल रास्तों पर ही चलते रहना। और दूसरा रास्ता है साहस का, जहां डर महसूस तो होता है, लेकिन फिर भी अज्ञात की तरफ, अननोन की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, आरामदायक कब्र। ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो एक ऐसी आरामदायक कब्र में नहीं जी रहे। क्या हमने भी जोखिम से बचने के चक्कर में जिंदगी की असली वाइब्रेशंस, उसकी जीवंतता को ही खो दिया है? तो ठीक है, अगर सुरक्षा एक जाल है, तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है साहस। लेकिन साहस का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ डर का ना होना नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो साहसी लोग होते हैं वो डरते नहीं हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच नहीं है। साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, ये तो डर के होते हुए भी आगे बढ़ने का एक सचेत फैसला है, एक चॉइस है जो हम हर पल करते हैं। और अच्छी बात यह है कि साहस को डेवलप किया जा सकता है। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हम सीख सकते हैं। पहला कदम है डर को मानना, उसे स्वीकार करना, फिर अज्ञात में कदम रखना, और फिर धीरे धीरे डर की पकड़ कम होने लगती है और जिंदगी ज्यादा जीवंत महसूस होती है। इसे एक तरह का सौदा समझ लीजिए, जहां आराम और सुरक्षा के बदले में एक ज्यादा रोमांचक, ज्यादा जिंदादिल जिंदगी मिलती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एक गहरा और ज्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सवाल ये है कि साहस का सोर्स क्या है? वो कौन सी ताकत है जो हमें डर के पार ले जाती है? ओशो के हिसाब से इसका जवाब प्रेम में छिपा है। और यकीन मानिए, ये उनकी फिलॉसफी का सबसे गहरा और सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा विचार है। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि प्रेम का उल्टा नफरत है। लेकिन क्या हो अगर असली दुश्मन डर हो? क्या हो अगर डर ही वो चीज है जो हमें प्रेम करने से और प्रेम को महसूस करने से रोकती है? देखिए, डर हमें सिकुड़ता है, हमें दुनिया से और यहाँ तक कि खुद से भी अलग कर देता है। ये हमें शक और इनसिक्योरिटी में धकेल देता है। और इसके ठीक उलट प्रेम हमें खोलता है, हमें फैलाता है। वो हमें दूसरों से और इस पूरे अस्तित्व से जोड़ता है। ये विश्वास और विस्तार की भावना पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम सिर्फ किसी और के लिए एक इमोशन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें हर चीज को प्रेम और स्वीकृति से देखा जाता है। और जब कोई प्रेम होता है तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अगर प्रेम और साहस ही रास्ता है, तो सवाल यह है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो चुनौती है समाज के दबाव से मुक्त होना और अपने असली स्वरूप को, अपने मूल चेहरे को खोजना। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए। स्कूल, परिवार, समाज सब हमें एक खास ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में हम अक्सर अपनी असली पहचान खो देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा डर क्या बन जाता है? लोग क्या कहेंगे। ये लाइन कितनी असरदार है ना?
भीड़ से अलग खड़े होने के लिए, अपनी सच्चाई पर टिके रहने के लिए और दुनिया के सामने अपनी असलियत को रखने के लिए वाकई में जबरदस्त हिम्मत चाहिए। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उन सभी नकाबों को उतार फेंकना जो समाज ने हम पर थोप दिए हैं। उस बच्चे को फिर से खोजना जो हम कभी थे, सहज, जीवंत और डर से आजाद। ये अपने सच्चे घर लौटने जैसा है। और जब हम अपने उस सच्चे स्वरूप को पा लेते हैं, तब हमें जिंदगी का असली इनाम मिलता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो सुरक्षा की दीवारों में कैद नहीं है, बल्कि रोमांच, गहराई और अर्थ से भरपूर है। हाँ, ये फिलॉसफी थोड़ी चैलेंजिंग है। ये हमें दो ऑप्शंस के बीच चुनने को कहती है। एक, सुरक्षित, मुरझाया हुआ जीवन, या फिर एक जोखिम भरा, खिला हुआ जीवन। एक जिंदगी जो प्रिडिक्टेबल है और दूसरी जो एक कभी ना खत्म होने वाला एडवेंचर है। तो सारी बात का सार बस इतना है कि जिंदगी का असली मजा, असली स्वाद जोखिम में है। जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, जब हम अज्ञात में कदम रखते हैं, तभी हम असल में महसूस करते हैं कि हम जिंदा हैं। सुरक्षा तो एक भ्रम हो सकती है, लेकिन जोखिम एक सच्चाई है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या एक जानी पहचानी प्रिडिक्टेबल जिंदगी जीनी है, या फिर एक रहस्य को जीने का साहस करना है? चॉइस आपकी है।